अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडे वी हैव अ सेकंड लेक्चर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स जो हमने स्टार्ट किया था, और उसमें जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में जो हमने देखे थे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेट, जिसमें वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस टाइम वाला जो मामला था। इस तरीके से ये दो चीज़ें थी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस टाइम, इसको हमने देखा था। और इसमें हमारे पास ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का आएगा, इंक्रीजिंग वाला। इस तरीके से हमारे पास दूसरे केस में डिक्रीजिंग मास वर्सेस टाइम था, जिसमें हमारे पास ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक किया था। अब जो है हमारे पास ये चैप्टर ऑलमोस्ट जो है ओ लेवल के लिहाज से एंड हो गया है। अब जो है ए लेवल की इन्हांसमेंट बाकी है, लेकिन ओ लेवल में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे इसके दे वर डिपेंडेंट ऑन द ग्राफ्स। तो हमें ग्राफ जो है उसके बारे में पूरी की पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बेस के ऊपर जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास पहली चीज़ जो है रेट में हमारे पास वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में एक चीज़ रिएक्टेंट होती है एंड दैट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। शुरू में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता ही नहीं है, और फिर फाइनली प्रोडक्ट होता है, आपके पास रिएक्टेंट सारे का सारा कंज्यूम अप हो जाता है। तो इस बेस के ऊपर हमारे पास जो ग्राफ हैं वो दो तरीके के होते हैं। अगर आपके पास जो है टाइम के वर्सेस हम रेट जब निकालते हैं, तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, यहाँ पर भी टाइम हो गया और यहाँ पर भी टाइम। अगर आप रिएक्टेंट को प्लॉट करते हैं, मतलब रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की अमाउंट जो है शुरू में ज़्यादा होती है और फिर जो है ग्रेजुअली वो कम होती है आपके पास, और कुछ इस तरीके से हमारे पास डिक्रीजिंग जो है हिसाब किताब आएगा जिसको। और इस तरीके से प्रोडक्ट जो है हमारे पास, अगर उसको प्लॉट करते हैं तो वो शुरू में होती नहीं है, और फिर टाइम के साथ वो बनती जाती है, और आखिर में फाइनली हमारे पास ऐसा हो जाता है। तो हमारे पास दो तरीके के ग्राफ आते हैं रेट में, और या तो डिक्रीजिंग होगा या फिर वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक, तो दो तरीके के ग्राफ आते हैं हमारे पास, ये बात हमें याद रखनी है। अगर आप हमारे पास प्रोडक्ट को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, और अगर रिएक्शन को प्लॉट करते हैं तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। फिर इसी ग्राफ में हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो नोटिसेबल हैं। इस ग्राफ में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कि कर्व कितनी बेंड हो रही है, और एक हाइट ऑफ द कर्व। जो इसकी हाइट होती है, इससे हमें पता चलता है अमाउंट। ये जो हाइट है ना, वाई एक्सिस में हमारे पास जैसे प्रोडक्ट जो है उसको हमने प्लॉट किया, तो ये हाइट जो आपको इंडिकेट करती है कि आपने कितनी अमाउंट यूज़ की है या कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हुई है। तो अमाउंट जो है, इसको हम अमाउंट भी कह सकते हैं, इसको मोल्स भी कह सकते हैं। तो हाइट जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी जो चीज़ इसमें है इम्पॉर्टेंट, वो है हमारे पास कि कर्व कितनी बेंड हो रही है, मतलब ये जो स्टीपनेस है इसकी कर्व की, इससे हमें पता चलता है रेट। अब रेट को क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, इसमें हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है जो रेट को चेंज कर सकता है, फिर हमारे पास टेम्परेचर है जो रेट को चेंज कर सकता है, फिर हमारे पास प्रेशर है, फिर हमारे पास सरफेस एरिया है, एंड फिर हमारे पास लास्ट में क्या चीज़ रह गई हमारे पास, कैटलिस्ट। तो ये पांच चीज़ें जो हैं रेट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। मोल्स की अगर बात करते हैं तो मोल्स में हमारे पास दो फार्मूला है जिससे मोल्स निकाल सकते हैं। एक है हमारे पास कि किसी चीज़ का अगर मास दिया हो तो उसको एम आर से डिवाइड कर दे, मोल्स आ जाएंगे आपके पास। तो आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो मोल्स निकालने होते हैं। इस तरीके से दूसरा फार्मूला हमारे पास एन इज इक्वल टू सी इंटू वी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम से हमारे पास मोल्स आ सकते हैं। तो इन दो चीज़ों से हमारे पास मोल्स हम निकाल सकते हैं। तो जितने मोल ज़्यादा होंगे उतनी हाइट ज़्यादा होगी, और जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी स्टीपनेस उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम इसके कंपैरिजन के लिए और आगे प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पर हम जो है एक लाइन खींचते हैं। अब जो है आपसे क्वेश्चन ये करते हैं कि लेट्स से वी हैव परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट्स, हमने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन दोनों को प्लॉट कर दिया यहाँ पे। तो इन दोनों को प्लॉट करने के लिए जो है मैंने कुछ इस तरीके से कर्व बनाई कि एक कर्व हमारे पास ऐसे जा रही है, जबकि सेकंड कर्व जो है हमारे पास ऐसे जा रहा है। अब इसमें ये एक्सपेरिमेंट 1 हो गया लेट्स से, और ये हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंट 2।
तो हमें बताना ये है कि आउट ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट्स रेट किस में ज़्यादा है, एंड दूसरा हमें बताना है कि अमाउंट किसकी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो जिसकी हाइट ज़्यादा उसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो इस केस में इसकी अगर आप देखते हैं हाइट, इसकी हाइट ये आ रही है आपके पास। इसको मैं लेबल कर देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ इसको, और यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो आपको पता है वाई एक्सिस पे ये 0 होगा, फिर ये 10 होगा, ये 20 होगा। इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ज़्यादा अमाउंट बन रही है। ठीक है जी। इस बेस के ऊपर जो है हम पहली बात जो है इसको फारिग कर सकते हैं कि अमाउंट जो है 1 की ग्रेटर है 2 से। ठीक है। अब आते हैं रेट के ऊपर। इनमें से ज़्यादा बेंड कर्व कौन सी है? तो वो है 1, जिसका ग्रेडियंट मोर हो, जिसका स्लोप ज़्यादा हो। तो इसमें या आपको शॉर्टकट में बता दें, शॉर्टकट में जो कर्व वाई एक्सिस के ज़्यादा पास होती है वो फास्ट होती है। आपके पास पहली कर्व ये जा रही है और दूसरी कर्व ये जा रही है, तो वाई एक्सिस के जो नियर कर्व होगी दैट इज़ फास्ट, और जो अवे होगी वो स्लो होगी। ये लेकिन ये लिखना नहीं है, लिखना है आपने ग्रेडियंट का या स्टीपनेस का वर्ड लिखना है। तो इसलिए वाई एक्सिस ज़्यादा पास जो है आपके पास ये जा रही है, तो हमने लिखा कि एक्सपेरिमेंट 1 का रेट जो है वो 2 से ज़्यादा है। और उसकी वजह क्या है? बिकॉज it is more steeper curve, more steeper कर्व है इसकी। और इसके लिखे अगर तो हाइट ऑफ कर्व, इससे पता चला हमें। इस तरीके से अगर ये बात जो है हम इसको एक दफ़ा और क्रॉस चेक करने के लिए आपसे पूछें कि अब हमने दोबारा 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसमें रिजल्ट कुछ ऐसे आ रहे हैं कि ये ऐसे आया और ये ऐसे आ रहा है। अब इसमें ये एक्सपेरिमेंट 1 है, लेट्स से ये 2 है। तो इस वक्त जो है रेट की बात करें और फिर जो है हम अमाउंट की बात करें, तो रेट के लिए आपको स्टीपनेस चेक करनी है वाई एक्सिस के जो ज़्यादा पास हो। तो इसलिए आज से 2 इज़ क्लोजर टू वाई एक्सिस। ठीक है। आपका जो वाई एक्सिस था इसके क्लोज जो है ये वाली कर्व आ रही है, तो 2 का रेट ज़्यादा हो जाएगा देन 1। उसकी वजह हो जाएगी, हम लिखेंगे क्या? कर्व क्लोजर टू वाई एक्सिस ये नहीं लिख सकते, बल्कि हमें लिखना होगा स्टीपनेस से पता चला है। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जो है दोनों की हाइट चेक करनी है कि किसकी हाइट ज़्यादा है। तो इसकी भी हाइट और इसकी भी हाइट, दोनों की हाइट एक जैसी ही है। इसका मतलब दोनों केसेस में सेम अमाउंट प्रोड्यूस हुई है। तो हम कहते हैं कि 2 की अमाउंट इज इक्वल टू 1 की अमाउंट। ठीक है। उसकी वजह क्या लिखेंगे? बिकॉज हाइट्स आर सेम। अब इस बेस के ऊपर जो है हमें एक और जो चीज़ करेंगे उससे हमारे पास बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगी बात कि इसको ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है। तो ये हमने यहाँ पर एक काम किया कि excess of marble chips reacted with different concentrations and volumes of HCl और कुछ इस तरीके से उसने एक टेबल बना दिया आपको और उसने कहा कि हमारे पास हमने ये एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और इसमें जो जो हिसाब किताब है वो आपको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट और ये हो गया हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम। यहाँ पे हम देते हैं कि एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl
एंड यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ HCl। इसका वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट जो है दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एंड एक्सपेरिमेंट 1 और फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, तो हमने 4 एक्सपेरिमेंट करे इसमें, और उनका जो डेटा है वो हम देखते हैं, 5वां भी कर देंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। राइट, तो पहले वाले में कॉन्सेंट्रेशन थी 0.2 और वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो कहता है कि इसका जो रिजल्ट है हमारे पास वो ये आया है कि यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन करने से वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बना था उसको प्लॉट किया है वर्सेस टाइम के, और अकॉर्डिंग टू हिम वो कहता है कि 2 4 6, ये ही सेज के दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी जगह कम बन रही है, बन जाएगी, चले उसको नीचे कर लेते हैं हम लोग। कुछ वहाँ पे वर्किंग करनी होगी इसलिए हमने इसको नीचे कर दिया। तो बोला कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये है, हमने कहा ठीक। तो कहता है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है उसको मैं ब्लू कलर से लिखूँ कि कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और वॉल्यूम है 200, तो इस वक्त जो है इसकी कर्व कहाँ पे आएगी, दिस सेकंड पार्ट। तो इसकी कर्व कहाँ पे आएगी, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का अगर डेटा से ये प्लॉट किया और कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है इसको आप जो है प्लॉट करें तो इसकी कर्व की शेप कैसी होगी। देखिए 2 मार्क्स होते हैं इसके, एक तो ये होता है कि इसका रेट जो है उससे ज़्यादा होगा या कम होगा, नंबर 2 इसके मोल्स ज़्यादा होंगे या कम होंगे, इसकी मतलब हाइट जो है सेम होनी चाहिए, या इसकी स्टीपनेस जो है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन जो है हमारे पास ओ लेवल में आया करता था और इसका जो है हमें आंसर करना होता था। तो देखें कॉन्सेंट्रेशन पे जो चीज़ इम्पैक्ट डाल सकती है दैट इज़ उस पर सॉरी रेट के ऊपर, तो रेट पे जो इम्पैक्ट आ सकता है वो आ सकता है कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है ये रेट को चेंज करेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेट कैन बी इफेक्टेड बाय दिस थिंग। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट 1 जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा थी और एक्सपेरिमेंट 1 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब कि ये लाइन जो है उससे कम स्टीपर होगी, मतलब इस तरफ जाएगी। पहली बात तो ये समझ लें, अगर आपके पास 0.2 की लाइन ये है तो 0.1 की लाइन इस तरफ होगी, कम स्टीपर होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, रेट कम हो जाएगा इसका। नंबर 2 जो समझने की बात है वो ये है कि मोल्स किसके ज़्यादा हैं, इसको एंड कहाँ पे होना चाहिए। तो इस बेस के ऊपर जो है इसको एंड होने के लिए हमें चाहिए मोल्स, और मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है मोल्स आ जाएंगे, एंड दैट इज 20। इन दिस केस द आंसर इज 20। सिमिलरली अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर भी 20 आएगा। आई नो कि इसको 1000 से डिवाइड करना है लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा अभी। मोल जो है निकालने के लिए वॉल्यूम शुड बी इन डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हमारा जो काम है सबको 1000 से डिवाइड करना, तो उसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो मोल्स इसके आ रहे हैं वही मोल्स इसके आ रहे हैं, मतलब दोनों एंड सेम जगह पे होंगी, लेकिन रेट को अगर देखें तो आपके पास रेट पहले वाले का ज़्यादा होगा और सेकेंड वाले का रेट कम होगा। इस बेस के ऊपर अगर मैं इसी कर्व को इसके सामने पैरेलल में रख लूँ तो कुछ आसानी हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो हम इसको यहाँ से रीसाइज कर देते हैं इसको थोड़ा सा और यहाँ ले जाते हैं इसको, तो अब जो है काफ़ी समझना आसान हो जाएगा इससे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के हिसाब से जो है हमारे पास फिर इसका रिजल्ट जो है हमारे पास कैसा आ जाएगा।
जी, तो इस बेस के ऊपर यहाँ पे इन दोनों के मोल्स सेम है 1 एंड 2 के। इसका मतलब जहाँ पे ये एंड हो रही है यहीं पे ये एंड होगी। फिर अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा इस तरफ होगा, जबकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इसकी लाइन इस तरफ जाएगी तरफ। तो लाइंस अपार्ट हो जाएंगी, दूसरे से अलग तो हो जाएंगी, लेकिन आखिर में जाके मिल जाएंगी। तो इसमें सेकंड वाले में ब्लू कलर से हमने डेटा लिखा है, ब्लू कलर से लाइन बनाता हूँ तो इसकी लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब इसी की बेस के ऊपर वो हमसे कहता है कि आप जो है अगर वो कर्व बना के देते आपको, मतलब ये होगी आपकी जो लाइंस आ रही हैं, हम ज़रा सेट जगह पे लेके आ जाएं ताकि जो है काउंटिंग ज़रा आसान हो जाए, ग्रिड बन जाए इसका। जी, अब इस वक्त जो है वो कहता है आपसे कि ये हैं टोटल 3, 1 2 3 4 5, तो वो लाइन यहाँ पे लेके आ जाता है और यहाँ से लाने के बाद जो है इसको एंड यहाँ पे कर रहा है और लेके ऐसे जा रहा है और कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। तो आप जो है इसका डेटा लिखें यहाँ पर। ठीक है, अब आप पहली बात नोट करें कि इसकी हाइट जो है वो हाफ हो गई है। इसकी अगर हाइट को देखते हैं आप लोग, इसकी जो हाइट थी और इसकी जो हाइट है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली क्या, एक्यूरेट में भी देखेंगे तकरीबन हाफ हो रही है, राइट। अगर ये हाफ हो रही है इसका मतलब कि मोल्स आपके हाफ हो गए, तो मोल्स आप लिखेंगे यहाँ पर आपके 10। ठीक, मोल्स आपके 10 हो गए क्योंकि इसकी हाइट जो है वो ये आ रही है जबकि इनकी हाइट जो है ये आ रही है। तो मोल्स हमने 10 कर दिए। अब रह गया मसला इसकी स्पीड का। तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा जो है स्टीपर है, ये इट्स द मोस्ट टुवर्ड द वाई एक्सिस, तो इसका रेट जो है फास्टेस्ट होगा। इसका मतलब इसकी कॉन्सोलेशन 1 एंड 2 से ज़्यादा है, रेड वाली से भी और ब्लू वाली से भी। 1 एंड 2 एक्सपेरिमेंट जो थे उनसे इसका रेट ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी कॉन्सोलेशन आपको 3 करनी पड़ेगी, मतलब उनकी कॉन्सोलेशन से ज़्यादा 0.3 0.4 जो भी है ये इसका आंसर होगा। तो आपको वॉल्यूम कितना होना चाहिए ये क्वेश्चन मार्क रह गया। तो आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, इस तरीके से। क्यों, आपको मोल्स पता चल चुके हैं 10 है, आपको पता चल चुकी है उसकी कॉन्सोलेशन तकरीबन इतनी है, एक्स करके इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये बात भी आपको समझ आ जानी चाहिए, राइट। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा और एलोबरेट करने के लिए, आपको ये बात और अच्छी करने के लिए हम एक और एग्जांपल देते हैं। इस बार जो है हमने लिख दिया यहाँ पर 0.4 और इसको हमने लिख दिया 100। तो इसकी कर्व कहाँ जाएगी, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ इस डेटा के लिए। तो डेटा हमें चेंज करने के लिए पर्पल कलर उठा लिया, 0.4 लिखा है मैंने और इसको 100 लिखा है। तो ये कहाँ जाएगी, तो आपको पता है कि इसमें रेट अगर चेक करें तो रेट इसमें सबसे ज़्यादा इसी 4th एक्सपेरिमेंट का होगा। तो इसका मतलब ये लाइन जो है सबसे इस तरफ जाएगी, वाई एक्सिस इस तरफ जाएगी। दूसरी बात, मोल्स कितने बन जाएंगे, आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो मोल्स इसके डबल हो जाएंगे 1 एंड 2 के निस्बत। तो इस बेस के ऊपर जो है हम इस पे अगर पहले मल्टीप्लाई कर दें इसको तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा 40। तो अगर ये 10 की वजह से ऐसा है, 20 ऐसा है, तो 40 जो है आपके पास चला जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली इसका डबल, तकरीबन यहाँ पर। और इसका रेट सबसे ज़्यादा है तो 40 जो है इसका तकरीबन डबल चला जाएगा। तो हमारे पास जो है रेट भी इसका सबसे ज़्यादा करना है, तो इस कर्व को ऐसा होना चाहिए। तो आपके पास ये जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो अगर देखें वोट से ग्रिड अगर आपके पास हो तो आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको की है। तो आपको थोड़ा सा शायद मसला हो रहा हो समझने में, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर दिस लाइन इज, ये लाइन आपके पास वाई एक्सिस पे ग्रिड बना होगा, फिर इस तरीके से यहाँ पर होगा नंबर और फिर एक नंबर यहाँ पर होगा। तो आपके पास अगर मैं इसको लिख देता हूँ 10, तो ये 20, ये 30 और ये 40, यहीं पे जाएगी लाइन इसकी। ठीक है, तो ये इसमें आ गया। अब एक और हम डेटा दे देते हैं। अब जो है मैं ब्लैक से एक लाइन खींच रहा हूँ बिल्कुल इसके मिड से इधर से, और यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहे हैं।
और इधर ग्रीन और इसमें से ले जाते हैं इसको उठा के। चलें, एंड नाउ दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 5 वाइल दिस वाज 4। तो 5 के लिए आपको बताना है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए और इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अगर आप 5 को देखें तो जो लाइन 5 है दिस इज इट्स रेट इज लोअर देन पर्पल एंड ग्रीन, ठीक है, इन दोनों से रेट कम है, जबकि ब्लू और रेड से रेट इसका ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। मतलब आप इसको लिख सकते हैं फिर, मतलब ये मार्क कर देता हूँ, इससे ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों से, और इन दोनों से कम होना चाहिए। तो बीच का जो नंबर बनेगा दैट इज़ 0.25 बनेगा। तो मैं यहाँ पर 0.25 लिख देता हूँ इसको। तो इस तरीके से इसका जो रेट है अगर आप देखें तो 1 और 2 से ज़्यादा है और 3 और 4 से कम है, ठीक है। तो दोनों बातें जस्टिफाइड हो गई। अब अगर मोल्स की बात करते हैं तो ये जो मोल्स बनेंगे आपके पास, अगर ये 10 है, ये 20 है और ये 40 है, तो ये बीच का जो नंबर होगा ये होगा आपके पास 30 फिर। अगर 30 है तो आपने लिख दिया यहाँ पे 30, और इसका आंसर क्या होगा आप एक्स करके निकाल लेंगे। इस तरीके से जो है आप इसके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ग्राफ समझ आ गए तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे मसला नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर हम जो है आपको इसके कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि ये बात जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फिर जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको। जी बेटा, तो यहाँ तक ये सारे का सारा मामला जो था ओलिवस रिलेटेड था सारा खत्म हो चुका है, और अब जो है इसकी बेस के ऊपर कुछ आपको क्वेश्चन दिखा दें। तो ये देखें हमारे पास इसने कुछ इस तरीके से डेटा दिया है, और ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो था उसमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया है, और एक वर्ड यूज़ किया इसने लम्प्स, मतलब लार्ज पीसेस। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर आप और से देखें तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया है और पाउडर भी यूज़ किया, मतलब स्मॉल। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है, रेट की अगर बात करें तो रेट जो है इसका स्लो होगा, इसका फास्ट होगा। तो पहले रेट को हम मार्क कर देते हैं कि रेट किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो रेट 2 का ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 का रेट जो है ज़्यादा बन रहा है आपके पास, सिर्फ इसी में बन रहा है, इसके अलावा किसी में नहीं बन रहा। तो 2 कर्व को शुड बी क्लोजर टू वाई एक्सिस, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं बन रहा। तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये हो गया आपके पास। इस तरीके से अमाउंट की बात करें तो एक 100 है और एक में जो है 50 है। तो आपके पास जो ऊपर वाला जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 उसमें ज़्यादा मोल्स होने चाहिए, डबल होने चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए। तो इसमें डबल मोल भी आ रहे हैं आपके पास। हाइट इसकी जो है वो डबल है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के, ठीक है। तो हमारे पास डी इसका आंसर बन रहा है। और देखते हैं क्वेश्चन का, और देखें ये भी मतलब ओ लेवल के क्वेश्चन में ऐसे तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर आप इसको करते हैं प्लॉट, तो द मास ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट मेजर्ड विच ग्राफ शो द रिजल्ट। तो आपके पास ऐसा कोई भी जब सेटअप होता है तो इसमें जो है आपको पता है कि गैस स्केप करती है। गैस जब स्केप करेगी तो उसका मास जो है डिक्रीज करेगा। तो आपके पास ये ग्राफ होते हैं, आपके पास ग्राफ होते ही दो हैं, एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग होता है। ऐसा ग्राफ होता ही नहीं है रेट में, या तो ये होगा या ये होगा। तो ये डिक्रीजिंग मास वाला आपके पास ग्राफ ही आ जाएगा इस तरीके से। ये भी सही है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जिस तरीके से मैथ्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू रिएक्ट। किस टाइम पे हाफ उसका जो है रिएक्शन कर जाएगा। तो आप ये चेक करें कि कंप्लीट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रहा है इस जगह पर, आपने मार्क कर दिया इसको। इसकी वैल्यू जब नोट की दैट इज 90। तो 90 का जो हाफ होगा दैट इज 45। ये आपका 50 हो गया, ये 45 हो गया, और 45 पे जो है आप इसका टाइम चेक कर लें तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 90 का हाफ 45, एंड 45 पे जो टाइम चेक किया दैट इज ए आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडीशन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच पेयर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन सी चीज़ रेट बढ़ा सकती है। और रिएक्शन हो रहा है जिंक का HCl के साथ, मतलब आपके पास यहाँ पर जिंक का पीस रखा होगा और HCl जो है यहाँ पे डाला हुआ है इसने।
इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड रेट बढ़ेगा, ठीक है। पार्टिकल साइज अगर बढ़ा दिया इसका मतलब कि आप सरफेस एरिया कम कर रहे हैं। प्रेशर सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ट्रू, टेम्परेचर हर जगह पे रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, तो आपके पास 1 और 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब ये क्वेश्चन जो है ए लेवल में भी पूछा जाता है, राइट, और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको जरा देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि विच ऑल्ट्रेशन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में हम क्या ऑल्ट्रेशन करें कि कर्व 2 आ जाए, ठीक है जी। इसमें किया क्या है, इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन है जिसमें ऑक्सीजन गैस बन रही है, उसको उसने प्लॉट किया हुआ है। ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम जो है उसने प्लॉट किया यहाँ पर, और आपके पास पहली जो कर्व है ओरिजिनल वो ये थी। अब वो कह रहा है कि कर्व 2 लाने के लिए आपको क्या करना होगा। देखें, रेट उसका कम करना है, आपको नजर आ रहा है। द नेक्स्ट कर्व जो है वो आपके पास एक्सपेरिमेंट 2 की, दिस इज अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसका मतलब रेट आपको स्लो करना है। तो हम नोट कर लेते हैं कि रेट जो है वो हमें कम करना है, डाउन करना है। एंड दूसरी चीज देखें कि मोल्स आपको इंक्रीज करने हैं। तो 1 से मोल्स जो है 2 के ज्यादा हैं, तो आप ये भी ध्यान में रख लें कि मोल्स जो है वो इंक्रीज करने हैं और रेट जो है वो डिक्रीज करना है। टेम्परेचर कम करने से रेट तो कम हो जाएगा, लेकिन मोल्स ज्यादा नहीं हो सकते। लेस मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट है ये, इसमें साथ उसने लिखा होगा कैटलाइज बाय मैंगनीज 4 ऑक्साइड। तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की अमाउंट अगर कम यूज करेंगे रेट तो कम हो जाएगा, लेकिन मोल्स तो ज्यादा नहीं हो सकते ना। इस तरीके से यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट उससे रेट तो चेंज हो सकता है, लेकिन मोल्स तो चेंज नहीं हो सकते। इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल 4 एग्स जो है वो बॉयल कर रहे हैं और सॉल्ट जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो अगर आप जो है यहाँ पे देखें आपके एग्स जो है ज्यादा हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर अमाउंट आपकी प्रोडक्ट की ज्यादा हो रही है। अगर आप टेम्परेचर कम यूज करेंगे तो वो एग्स तो 4 ही रहेंगे ना, तो 5 नहीं हो सकते। सिमिलरली यूजिंग लेस मैंगनीज, आपने नमक कम डाल दिया तो फिर भी आपके पास वो अमाउंट तो वही रहेगी, 4 एक्स ही होंगे। डिफरेंट कैटलिस्ट, आपने सॉल्ट की बजाय जो है उसमें कोई और कोई पाउडर डाल दिया उसमें, तो आपके पास अब भी अमाउंट्स की चेंज नहीं होगी। तो अमाउंट चेंज होने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज एडिंग सम दिस मच सोल्यूशन। देखिए, पहले आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड था, पहले आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड था, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड। अब आप इसमें जो ऐड करें दैट इज डाइल्यूट, तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर आपके पास पहले जो है लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन की ज्यादा थी, इस तरीके से पार्टिकल्स उसमें स्प्रेड होंगे, ये 1.0 मोलर था। फिर आपने इसमें एक और सोल्यूशन ऐड कर दिया, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब इन दोनों सोल्यूशन को अगर मिक्स कर देंगे तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, लेकिन मोल्स तो ज्यादा हो जाएंगे ना आपके पास। पहले सिर्फ रेड वाले थे, अब जो है ब्लू वाले भी आ जाएंगे। तो आपके पास वैसे भी 3 ऑप्शन कट रहे थे, आपके पास यही बच रहा था। और इस तरीके से हुआ ये कि आपके पास 0.1 मोल ये थे और 1 मोल ये थे, टोटल मोल्स हो गए आपके पास 1.1, ठीक है। एंड ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो रही है, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेटेड में डाइल्यूट मिक्स कर दिया, तो उसकी एवरेज टाइप की कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी ना, वो पुरानी कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगी उसकी, कम हो जाएगी उससे। तो इसका आंसर जो है हमारे पास बन जाएगा बी। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जैसे ये एक्सपेरिमेंट दिया उसने, और इसको जो है अगर हम मार्क करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं इसको, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है देखते हैं। हमारे पास ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, और इसमें से हमें पहचानना है कि एक्सपेरिमेंट 1 कौन सा, 2 कौन सा है। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या क्या किया देखते हैं। 1, एक्सेस ऑफ फाइनरी पाउडर यूज किया है। फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सेम कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेस ऑफ मार्बल चिप्स यूज किए, यहाँ पर मार्बल चिप्स। तो आपके पास रेट जो है इसका ज्यादा होगा और इसमें जो है रेट कम हो जाएगा नंबर। इसमें भी 20 डाइल्यूट एसिड, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी डाइल्यूट वाला था, ये भी डाइल्यूट वाला, ये सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब सेम जगह पे उसको एंड होना चाहिए। मोल्स आपके जो है फिर वो सेम है। तो अगर आपके पास मोल सेम है तो इन दोनों को एक जगह पे एंड होना चाहिए। अब जो है आपके पास एक्सपेरिमेंट 1 जो है उसमें मार्बल पाउडर यूज किया, उसका रेट ज्यादा होना चाहिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा।
और फिर ये आपका 2 हो जाएगा। तो x शुड बी 1 एंड y शुड बी 2। बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसके क्वेश्चन करते थे। कुछ इसकी रेलिवेंसी में क्वेश्चन हमारे पास ए लेवल्स में आते हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो रेट के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने पढ़नी है अभी, तो उससे रेलिवेंसी में है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे ये है आपके पास, चलिए ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें आप लोग इस रिएक्शन में, ये आपके 2 रिएक्टेंट्स हैं और ये आपका प्रोडक्ट है। उसने प्लॉट किसको किया हुआ है, हर ग्राफ में प्रोडक्ट को प्लॉट किया है। तो अगर प्रोडक्ट को प्लॉट करता है तो आपको पता है कि प्रोडक्ट का ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग होता है। तो आपके पास आंसर ये हो गया। और बाकी जो है ग्राफ होते ही नहीं हमारे पास, इसमें से रेट का कोई और ग्राफ है ही नहीं, बाकी सारे फारे हैं, ऐसे रेट के ग्राफ होते नहीं हैं। इस तरीके से यहाँ पर उसने लिखा है कि, चलें देख लेते हैं, कोई मसला नहीं इसको। इट इज सेड अ टिपिकल रिएक्शन रफली डबल बाय रेजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। तो 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो रेट जो है डबल हो जाता है। तो डबल क्यों होता होगा, असल में इफेक्टिव कोलिजन डबल हो जाती होगी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, वो पार्टिकल्स का नंबर डबल हो जाता होगा जिनकी जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, या नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डबल हो जाएंगे। रेजिंग 10 डिग्री डबल्स द एवरेज एनर्जी, गलत हो गई बात। एवरेज वेलोसिटी, गलत हो गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन इन अ गिवन टाइम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन जो है इसको मैं टिक कर सकता हूँ, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन का वर्ड यूज नहीं किया। मैं देखता हूँ, हो सकता है इसका नेक्स्ट ऑप्शन इससे अच्छा हो। डबल्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोर एनर्जी देन सर्टन मिनिमम एनर्जी। सर्टन मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको ये कह रहा है कि रेट बढ़ने की वजह जो है उसकी, कि उसके पार्टिकल्स जो हैं जिनके पास एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वही रिएक्ट कर सकते हैं। पहले 5 थे, अब जो है डबल करने से वो 10 हो गए होंगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इसमें से। अगर आपने उसको ऊपर 1 टिक किया तो यहाँ पर आप 2 या 3 टिक करेंगे। तो दिस इज बेस्ट अमंग ऑल दिस। ऊपर वाले में जो गलती थी दैट इज कि उसमें उसने इफेक्टिव कोलिजन का टर्म यूज नहीं किया था। इस तरीके से ये क्वेश्चन देखें, अभी हम ओ लेवल में करके आए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे उठ के आ गया है। और यहाँ पर उसने जो है इसकी इक्वेशन नहीं दी, जस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही है, सब कुछ है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 से विच ऑल्ट्रेशन ओरिजिनल कर्व 2 जो है बनेगी इसमें। तो आपको रेट जो है इसका कम करना है, ठीक है, और मोल जो है ज़्यादा करना है। तो इससे रेट तो डिक्रीज कर जाएगा लेकिन मोल्स इंक्रीज नहीं होंगे। इससे आपके पास रेट डिक्रीज कर जाएगा लेकिन मोल्स इंक्रीज नहीं होंगे। सिमिलरली इसमें भी रेट आपका डिक्रीज कर जाएगा लेकिन मोल्स इंक्रीज नहीं होंगे। इसमें आपका रेट भी डिक्रीज कर जाएगा और टोटल मोल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये है कि अगर आप उसमें मोर कॉन्सेंट्रेटेड में लेस कॉन्सेंट्रेटेड ऐड कर दें। ठीक, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये आखिरी एक चीज़ रहती है इसमें, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसके बाद ये पूरा टॉपिक जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।